बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, आई एम इस्माइल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की हमारी वीडियो होगी अबाउट फ़नून फ्रेगरेंसेस, ठीक है। और ये एक काफ़ी मशहूर टिकटॉक पे ब्रांड बना है और इसको तकरीबन 10 महीने 11 महीने हो गए हैं ओवरऑल चलते हुए। इसमें बहुत से सब्सक्राइबर्स ने मुझे मैसेज किया कि हमें बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो उनको अक्सर मैंने यही रिप्लाई किया, यार कर लो, करके देख लो। मैंने फिर पूछा, मैंने कहा क्यों करना चाहते हो बाय? तो उन्होंने कहा कि यार वो बंदा बता रहा है कि इसकी 2 दिन की लास्टिंग है और जो ओरिजिनल परफ्यूम है वो भी उससे भी ये अच्छा परफॉर्म करती है और उसकी तो लास्टिंग ही नहीं होती। और हमारी जो है ना सबसे आला ऑयल्स मैं यूज़ करता हूँ, सबसे अच्छा ये है, सबसे अच्छा वो है, और हमारी डील लगी हुई है जनाब 2000 में ये है, 3000 में ये है। उसने काफ़ी सारी बातें मुझे बताई। तो मैंने ना जाके उसको चेक किया टिकटॉक के ऊपर कि एग्जैक्टली वो क्या क्लेम्स कर रहा है। तो उस वक्त जो उसकी वीडियोस थी वो इस टाइम पे मेरे ख्याल से अवेलेबल नहीं है। कुछ वीडियोस में कुछ बातें बहुत सारी उसने की थी जो मेरे ख्याल से ऐसा अंदाज़ा हो गया होगा कि वो कंट्रोवर्शियल हैं, तो उन्होंने ख़ुद ही वो चीज़ें जो है ना आउट कर दी। उन्हें पता था कि यार ये चीज़ जो है ना वो ज़रा सेल करने के लिए बोल तो दी है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा एथिकल और लॉजिकल नहीं थी। तो वो फिर ब्रांड के ऊपर मेरा दिमाग तो आया कि मैं बाय करूँ और फिर इसके ऊपर रिव्यू बनाऊँ, लेकिन मैंने कहा यार एक चीज़ जो है वो उस लेवल पे है ही नहीं। मेरे रेडार के ऊपर बहुत सारी परफ्यूम्स के रिव्यू पड़े थे, तो मैंने कहा यार मेरे रेडार में एक चीज़ है ही नहीं, तो मैं उसको क्यों जो है अभी रिव्यू करूँ। लेकिन क्योंकि हाइप इतनी थी तो लोग पीछे पड़े हुए थे कि रिव्यू करें। मेरी ज़्यादातर जो आवाम है ना मेरे चैनल पे जो सब्सक्राइब्ड है वो फ्रेगरेंसेस को जानने वाले लोग हैं। वो इस तरह की चीज़ों को सीरियस नहीं लेते कि अगर एक बंदे ने आके वीडियो बना दी, लंबे लंबे क्लेम्स कर दिए, तो वो उसको फ़ौरन बाय नहीं कर लेते। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि ये शायद यार ये जो बैठा हुआ है यूट्यूब पर ये बकवास कर रहा है, लेकिन हम लोग जाके ट्राई ज़रूर करेंगे। फिर वो मुझे बातें बताते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वो 3000 रुपये में 50 वाली परफ्यूम जो है ना उसका रीफ़िल उठा के ले आते हैं और समझते हैं कि लॉट में आई है। कभी उनकी कॉपी उठा के ले आते हैं और कभी जो है ना इस तरह छोटे मोटे ब्रांड्स को उनसे बाय कर लेते हैं। अब ये छोटा मोटा ब्रांड उस तरह तो नहीं रहा, लेकिन इन्होंने कोई ऐसी चीज़ की नहीं है। मुझे अभी तक किसी भी फ्रेगरेंस इंथुजियस्ट, मेरे किसी दोस्त ने या मेरे किसी और फेलो इंथुजियस्ट ने मुझे ऐसा नहीं कहा कि यार ये चीज़ को ट्राई करो, ये वाकई कोई अच्छी चीज़ है। ये ज़रूर इससे ऑपोजिट में ऐसा ज़रूर हुआ है कि मुझे 5-7 लोगों ने डिफरेंट स्टोरी सुनाई है। एक ने ये बताया कि मैंने एक दफ़ा बाय की थी तो अच्छी थी, मुझे लग रहा था कि 2400 रुपये में 2300 रुपये में ठीक है, और मैंने अपने पेरेंट्स को वालिद को गिफ्ट की। लेकिन उसने कहा कि जब मैंने दोबारा से बाय की तो वो बहुत ही बुरी थी। और फिर उसने ये भी बताया कि उसकी वीडियो आई थी जिसमें वो बता रहा है कि मैंने ऑयल चेंज किए हैं। और मैं साथ साथ जैसी बात वेरीफाई करता रहता हूँ, उड़ती हुई ख़बरों के ऊपर यकीन नहीं करना चाहिए। तो मैंने उस चीज़ को वेरीफ़ाई किया तो वाकई उसने वीडियो अपलोड की थी। जो अमार नाम है मेरे ख्याल है, काजी अमार, जो ओनर है इसका फ़नून फ्रेगरेंसेस का। तो मैंने कहा यार चेक करते हैं ये मतलब एग्जैक्टली चल क्या रहा है। तो उसने कहा कि एक दफ़ा अच्छी आई एक दफ़ा बुरी आई। तो उसने फिर बता दिया, जस्टिफाई उसको और दफ़ा किया करता है वो वीडियो में ना। तो उसने उसमें बताया कि जो है ना हमने ऑयल कंपनी चेंज की थी और अब हम बेटर कंपनी पे आ रहे हैं, और इस तरह की कोई बात उसने सुनाई। तो ये वही इशू है जिसकी वजह से छोटे ब्रांड्स जो है ना वो कभी कभी उनसे हैंडल नहीं हो पाता। वो लोग जो हैं ब्रांड स्विच कर लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं, कभी उनके पास चीज़ अवेलेबल नहीं होती, कभी कभी पीछे से ओवरऑल ही मसला आ रहा होता है ऑयल्स के अंदर। तो उनकी वो सेम चीज़ बार बार आपको नहीं मिलती। एक दफ़ा अच्छी मिल रही है, अगली दफ़ा बुरी मिल रही है, एक दफ़ा बुरी मिल रही है, अगली दफ़ा अच्छी भी मिल सकती है। तो इस तरह का एक इशू आया। फिर दूसरा इशू मुझे एक बंदे ने बताया, उसने कहा कि यार मैंने बाय किया और मुझे उसने कहा है कि इसकी जो है ना उसकी लास्टिंग थी, ना प्रोजेक्शन थी, ना उसकी खुशबू अच्छी थी, बहुत ही बुरी खुशबू थी। तो मैंने उससे रब्ता किया कि यार ये तो बहुत फजूल है। तो उसने पहले तो बल्कि उसने रब्ता किया कि मैं बाय करना चाह रहा हूँ और ये कितने की है। जब नया नया काम शुरू किया था तब ये रिप्लाई करते थे, तो इसने बड़े अच्छे तरीके से इसको डील किया। लेकिन जब इसने बाय कर ली, उसने रब्ता किया, थोड़ी देर बाद उसने ब्लॉक कर दिया। अब इसके प्रूफ वगैरह अगर चाहिए हो तो शायद ढूंढ लिए जाएँ, लेकिन मेरे पास ऐसी बात है कि मैसेजेस बहुत ज़्यादा आते हैं। 800,000 मैसेजेस जो है ना मुख्तलिफ़ लोगों के मैसेजेस पड़े हुए हैं, जिनमें से अब ढूंढना पड़ेगा कि किसने कौन सी वाली चीज़ मुझे भेजी थी। तो उसने मुझे बताया कि मैंने कोशिश की कि जनाब रिटर्न कर लूँ, क्योंकि इसने रिटर्न पॉलिसी के बारे में भी वीडियो लगाई थी। मैं आपको वीडियो आपने पूरी देखनी है, मैं आपको एक एक चीज़ उसके बारे में बताऊँगा। अच्छा, तो उसने रिटर्न पॉलिसी की वीडियो लगाई हुई थी कि 15 दिन इस्तेमाल करें, पसंद ना आए और अगर 45 ml से ऊपर हो तो आप वापस कर दें। फिर उसने एक वीडियो पोस्ट की हुई थी कि जब लोग परफ्यूम बाय करते हैं उसके बाद उस वक्त उसकी एजिंग नहीं हुई होती, जिसको मैसरेशन बोलते हैं। तो उसको मैसरेशन के प्रोसेस से आपने गुजारना है, उसके बाद वो खुशबू ऑटोमेटिकली परफॉर्म भी करेगी और उसकी प्रोजेक्शन भी आ जाएगी और उसकी सेंट प्रोफाइल भी बेटर हो जाएगी। तो ये वो क्लेम्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो कंपनीज़, जितनी भी लोकल कंपनीज़ हैं वो करती हैं।
और ज़ाहिर सी बात है कि एक बंदे को उस बात पे ट्रस्ट नहीं होता, तो इसलिए वो लोग रिटर्न पॉलिसी का आपको एक मंजन बेचते हैं कि आप रिटर्न कर सकते हैं। और लोग ये सोच के कि अगर एक बंदा कह रहा है कि इतनी अच्छी चीज़ है और वो रिटर्न करने की ऑप्शन भी दे रहा है तो हम बाय करके देख लेते हैं। लेकिन होता ये है कि वो रिटर्न पीरियड अगर 15 दिन का है ना, तो 15 दिन के लिए आपको मैसेरेशन पे लगा देते हैं कि आप इसको अलमारी में 5-10 स्प्रे करें और करने के बाद आप किसी दराज वगैरह में रख दें, उसके बाद या फ्रिज में रख दें, उसके बाद आपने हमें बताना है। अब वो 15-20 दिन बाद जब आपको बताएगा तो आप कहेंगे 15 दिन तो हो गए। तो इस तरह का चूना सेम मतलब ये लॉलीपॉप जो है ना, ये काफ़ी सारे लोगों ने दिया हुआ है। ये एक कंपनी ने नहीं किया, ये काफ़ियों ने किया और इसके स्क्रीनशॉट्स भी मेरे पास पड़ी हुई हैं। मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के ओनर्स ने ये वाला काम किया हुआ है। इसमें काफ़ी बड़ी कंपनीज़ भी आती हैं। ये तो बहुत छोटा सा ब्रांड है, इसको तो अभी साल नहीं हुआ। और बाकी मैंने क्या किया कि मैंने कहा यार ये सारी चीज़ें हैं, बार बार लोग डिमांड कर रहे हैं। कुछ लोगों ने ना मेरा पीछे ही ले लिया था, हर दफ़ा हर 4 दिन बाद फ़नून की वीडियो कब आ रही है, फ़नून की वीडियो कब आ रही है। तो मैंने कहा यार बनानी पड़नी है और मैं किसी की बात के ऊपर ट्रस्ट करके नहीं बना सकता, तो मैंने ख़ुद बाय कर ली। अच्छा, इसी दौरान ना मैं इनके फेसबुक पे कमेंट्स वगैरह मैंने रिसर्च शुरू कर दी फुल। फेसबुक कमेंट्स देख रहा था तो मैं नोट कर रहा था कि वहाँ पे 60 कमेंट्स शो हो रहे हैं, लेकिन जब आप चेक करते हैं तो वहाँ सिर्फ 5-10 आ रहे होते हैं। और लोगों ने इस तरह के कमेंट्स किए हुए थे कि अच्छा मेरा कमेंट डिलीट कर दिया, मेरा कमेंट डिलीट कर दिया, इस तरह की लोगों ने बातें लिखी हुई थी। इसकी स्क्रीनशॉट अगर मुझे मिलती रहेंगी तो मैं साथ साथ अटैच कर दूँगा वीडियो के अंदर कि फ़ेसबुक पे कमेंट्स कितने आ रहे हैं और किस किस्म के कमेंट्स आ रहे हैं। अच्छा, मैंने जब ऑर्डर किया तो मुझे सबसे बड़ा जो इशू आया वो ये आया कि मुझे ऑर्डर करने के फ़ौरन बाद, क्योंकि इनका शॉपिफाई स्टोर है और शॉपिफाई के ऊपर फ़ौरन जो है वो लेपर्ड के साथ लिंक हुआ होता है, तो वो फ़ौरन जो है ना ट्रैकिंग नंबर निकल आता है। अब वो ट्रैकिंग नंबर उन्होंने मुझे तो भेज दिया, लेकिन वो चीज़ लेपर्ड पे काम ही नहीं कर रही थी। अब वो लेपर्ड का मसला है कि वो इसका अपना मसला है। अच्छा, वो उस चीज़ के बारे में मैंने मेल की, 1 की, 2 की, 3 की, कोई रिप्लाई नहीं आया। 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 5 दिन तक मुझे पता ही नहीं है कि मैंने जो ऑर्डर किया उसने आना भी है कि नहीं आना। तो ये एक बहुत ही अनप्रोफेशनल सा मुझे सीन जो है ना देखने को मिला। तो मुझे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुई। मैंने एक आध जगह पे कमेंट किया। जब मैं कमेंट करने लगा ना इसकी किसी टिकटॉक वीडियो पे, तो मैंने देखा कि वो सारे कमेंट्स ही इस तरह के हैं। वो अक्सर लोगों के कमेंट्स यही वाले थे कि मेरा पार्सल पता नहीं इतने से फंसा हुआ है। कुछ लोगों ने एडवांस पेमेंट की हुई थी, उनके भी पार्सल फंसे हुए थे। अब वो काफ़ी लोग कमेंट्स में लगे हुए हैं और कमेंट्स में इन्होंने कुछ मेरे ख्याल से वो अल्फाज भी बैन किए हैं, जिसकी वजह से अक्सर जो है ना वो कमेंट्स खुद ही कवर हो जाते हैं। फिर फेसबुक पे इन्होंने कमेंट्स बैन कर दिए, बंद कर दिए अपने। इतने वहाँ पे नेगेटिव कमेंट्स आए क्योंकि ऐड रन हो रहा था वहाँ पे मेटा वाला। तो इंस्टाग्राम पे और मतलब फेसबुक दोनों पे इनका ऐड चल रहा था मेटा का, तो वो मेटा के ऐड इन्होंने बंद कर दिए है ताकि जो है ना वो लोगों को पता ना लगे एग्जैक्टली, लोग ऑर्डर कर लें देखे बगैर। हालांकि चाहिए था कि वेबसाइट ही बंद कर देते अगर आपसे ऑर्डर हैंडलिंग नहीं हो रही। तो अब मैंने क्या किया कि जैसे मुझे रिसीव हुआ, मैंने उसके पैकेज अनबॉक्स करते हुए फर्स्ट इंप्रेशन की एक वीडियो टिकटॉक पे लगा दी। अगर कोई देखना चाहता है तो मेरा टिकटॉक पे चले जाएँ, IM इस्माइल के नाम से, आई थिंक सो है, IM_इस्माइल जिसको मेरा चैनल है यूट्यूब का, लेकिन IM इस्माइल के नाम से टिकटॉक है मेरा। उसके ऊपर मैंने वो पूरी वीडियो जो है ना नॉन स्टॉप लगाई हुई है। वो एक ही उसमें शूट में बनी, एक ही गो में बनी हुई है। और उस वीडियो के अंदर यानी कि वो ज़रा अनप्लग्ड वीडियो है, वो ज़्यादा कैमरे शैमरे लगा के नहीं, बस मोबाइल पे मैंने रख के उसकी वीडियो बना ली कि यार मेरे फर्स्ट इंप्रेशन क्या है। नॉर्मली मैं फ़र्स्ट इंप्रेशन वीडियो पोस्ट करने के लिए नहीं बनाता, मैं बनाता हूँ ताकि जो है ना मैं बाद में देख सकूँ कि मेरे फर्स्ट इंप्रेशन असल में क्या थे और उनमें चेंजेस क्या क्या आई। हो सकता है बहुत दफ़ा होता है कि आप 2-3 महीने बाद आपका जो है ना जो इनिशियल इंप्रेशन होता है वो चेंज हो जाता है। वैसे फ़र्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन लोग बोलते हैं, और वो है अगर आपको एक चीज़ गंदी लग जाए ना तो वो आपको अच्छी लगने में बहुत मुश्किल होती है। अच्छी लग जाए तो गंदी लगने में उसका जो है बहुत टाइम लगता है। तो अब मैंने इस पूरे इंसिडेंट के बारे में ना एक वीडियो भी पोस्ट कर दी। जब मुझे ये रिसीव हुई, मैंने उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो बनाई। उसमें मैंने ज़्यादा बातें नहीं बोली, बस मैंने ये कहा कि यार ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है। ज़रा उसको रगड़ा नहीं दिया मैंने। मैं इसलिए रगड़ा नहीं देना चाहता था, मुझे पता था कि एक सीधा मुझे आगे से सुनने को मिलेगा कि इसको 15 डेज़ के लिए रख दें, इसकी मैचरेशन होगी, ये होगा वो होगा। तो मैंने उसमें थोड़ी बहुत बातें की थी। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो वो जाके देख लें, फर्स्ट इंप्रेशन आपको मिल जाएंगे मेरा क्या था। अच्छा, 3 परफ्यूम्स मैंने मंगवाई थी। पहली थी अर्बन लेजेंड, सेकंड है मिडनाइट मैजिक, थर्ड है लेगेसी। अच्छा, जो लेगेसी है वो इंस्पायर्ड बाय इटर्निटी है, मिडनाइट मैजिक इंस्पायर्ड बाय डनहिल डिज़ायर है, और अर्बन लेजेंड जो है उसमें लिखा हुआ नहीं है इन्होंने, लेकिन वो ऑफिस फॉर मैन का क्लोन है जो कि जर्मी फ्रेगरेंस की परफ्यूम है, काफ़ी मशहूर है। ये 3 फ्रेगरेंसेस हैं जो मैंने इनसे बाय की, और इस वक्त सेल भी लगी हुई थी, और मैंने इनको कुछ ना कुछ यूज़ भी किया है, लोगों को चेक भी करवाया है, जिसकी वजह से आपको हल्का सा नज़र आ जाए शायद कि लेवल डाउन है। कुछ ना कुछ मैंने इनके स्प्रू मार के लोगों को, मुख्तलिफ़ लोगों से इसके बारे में राय ली है कि उनको क्या फीलिंग आती है।
तो मैंने जब जैसे ख़रीदी ना, मैंने इसको अनबॉक्स करके मैंने जब 5-7 स्प्रे मारे और मैंने सूंघा, साथ टेस्टर स्ट्रिप्स भी दी हुई थी इन्होंने। ये एक बहुत अच्छा टच है, ये हर ब्रांड को करना चाहिए। टेस्टर स्ट्रिप्स जो है ना इंक्लूड करनी चाहिए बॉक्स में, क्योंकि अक्सर लोग जो है अपनी स्किन पे लगाते हैं और वो बार बार सूंघ के उसको बिल्कुल नोज़ ब्लेंड हो जाते हैं। तो इसलिए आपको चेक करने के लिए बेहतर ही होता है कि आप टेस्टर स्ट्रिप पर रख दें थोड़ी देर, उसके बाद चेक कर लें। अब ये हुआ कि स्टार्ट में अल्कोहल ब्लास्ट मिला के बहुत ही पैड़ा किस्म का। अब ये तीनों जो परफ्यूम्स हैं, इनमें एक बात तो मैं आपको बता दूं कि इन तीनों के ऊपर वीडियोस इन्होंने पोस्ट की हुई हैं। एक की तो चलो इटर्निटी की तो इतनी वीडियोस नहीं मुझे नज़र आई, लेकिन मुझे मिडनाइट मैजिक जो कि डैनियल डिज़ायर का क्लोन है, और अर्बन लेजेंड जो कि ऑफिस वुमेन का क्लोन है। अर्बन लेजेंड पे आधी वीडियोस उसकी अर्बन लेजेंड के ऊपर हैं। लेकिन फिर भी मुझे पता था एक बात कि जब मैंने इसके बारे में कोई बात की उल्टी, तो मुझे फ़ौरन जो है एक जवाब इन्होंने रखा होता है लोकल कंपनीज़ ने कि आप सर ये रहने दें, आप ट्राई करें हमारी फ़लानी परफ्यूम, आप वो क्रीड एवेंटस का क्लोन ट्राई कर लें या फ़लाने का कर लें। अगर आप वो बाय करके आप इशू निकालेंगे तो कहेंगे असल तो हमारा अर्बन लेजेंड था। तो ये एक चीज़ है जो अब सारे कर रहे हैं, तो ये जो है ना बहुत ओके लगना शुरू हो गई है, क्योंकि हर बंदा कर रहा है। कभी कभी फ्रॉड जो होता है ना, वो जब सब लोग कर रहे होते हैं लोगों को लगता है कि यार ये ठीक है, तो उसमें बुराई नज़र नहीं आती। तो ये एक अजीब सी एक लॉलीपॉप है जो इन्होंने रखी हुई है। हर दफ़ा जो पूछे कि जनाब ये इशू आ रहा है, वो कहें नहीं सर आप हमारा फ़लाना ऑर्डर करें, ताकि उनका रिटर्निंग कस्टमर बढ़ जाए। अब मैंने इसके बारे में, एक ग्रुप है पाकिस्तान फ्रेगरेंस कम्युनिटी मेड इन पाकिस्तान वाला ना, उधर मैंने कम्युनिटी में इसके बारे में एक पोस्ट लगा दी, ठीक हो गया। अब वो जब मैंने पोस्ट लगाई तो वहाँ पे मुझे जो है वो रिप्लाई आया इनके ओनर की तरफ से ना। मैं अब अपनी पोस्ट जो है आपको कोशिश करता हूँ कि स्क्रीनशॉट लगा दूँ, वरना मैं बता देता हूँ कि मैंने एग्जैक्टली बात क्या की थी। ये वो पोस्ट थी, हल्की नज़र आ रही होगी, मैं कोशिश करता हूँ कि पोस्ट कर दूँ इसकी स्क्रीनशॉट्स। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, यस्टरडे आई ट्राइड दिस ब्रांड विच इज़ सुपर हाइप्ड ऑन सोशल मीडिया स्पेशली टिकटॉक। आई वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग गुड बट गॉड नोज it's pathetic. It felt like trash. I posted a first impression video on TikTok, but I didn't mocked it much. If anyone have tried it, please share your reviews too. ठीक हो गया। मैंने इसलिए जल्दी में मैंने एक पोस्ट लगा दी। मैंने कहा यार किसी और का कोई इस तरह का एक्सपीरियंस अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है वो ज़रूर शेयर करें। उससे 51 कमेंट्स आए हैं और उसमें अक्सर लोगों ने यही वाली बात की है कि यार ये आपने बाय क्यों किया। उनको लग रहा था कि मैं पहले परफ्यूम बाय कर रहा हूँ। मैंने कहा यार मेरी यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स की डिमांड होती है, उसकी वजह से बाय करनी पड़ती है। तो वहाँ पे जो इनके ओनर का रिस्पांस आया वो मैं आपको बता देता हूँ। स्क्रीनशॉट भी मैं कोशिश करूँगा अटैच कर दूँगा, आप साथ साथ पढ़ लें। Salam, thank you for posting your review. I really appreciate it. According to my limited knowledge, there was some issue with scent profile which led you to have this opinion. ठीक हो गया। scent profile का जो मसला है उसकी वजह से आपको ये ओपिनियन आपका था। अच्छा, there is one thing to understand, मार्केट पोजिशनिंग। अब इन्होंने मार्केट पोजिशनिंग का मुझे बताना शुरू कर दिया। There are a lot of brands which sell good scent profiles and other sells budget friendly perfumes. ठीक है ना, कुछ सस्ती परफ्यूम बजट फ्रेंडली परफ्यूम्स बेचते हैं, कुछ बेचते हैं जिनकी सेंट प्रोफाइल्स अच्छी होती हैं। ठीक हो गया। ये दो उन्होंने बातें की, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा ये काम नहीं है। ठीक है, फ़नून फ्रेगरेंसेस पुशेस फ्रेगरेंसेस विद परफॉर्मेंस। ठीक है ना, और फ़नून स्टैंड एट वेरी डिफरेंट प्लेस विच इज़ परफॉर्मेंस। तो ये हम लोग सिर्फ परफॉर्मेंस पे फोकस करते हैं, यानी कि परफ्यूम जैसी भी हो हमारा काम है परफॉर्मेंस देना। ठीक हो गया। इन्होंने मतलब एक बहुत बड़ा क्लेम किया है कि हाँ हमारा सिर्फ काम है परफॉर्मेंस देना, हमारी परफ्यूम्स अच्छी नहीं है। मतलब सेंट प्रोफाइल अच्छी नहीं है तो खुशबू अच्छी नहीं है ना, जो मेन चीज़ है। उसके बाद उन्होंने कहा हमारी जो है ना मेन चीज़ परफॉर्मेंस है। और अर्बन लेजेंड इज़ अ प्राइम एग्जांपल। इन्होंने कहा अर्बन लेजेंड जो है ना वो प्राइम एग्जांपल है कि हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, जो कि मैंने बाय की हुई है। मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। सो कंपेयरिंग इट विद लताफ़ा और एनी अदर लोकल ब्रांड माइट नॉट बी जस्टिफाइड एज लताफ़ा कैन बी पुअर इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस और लोकल हाउसेज कैन हैव अ हायर प्राइस पॉइंट। अगर आप लोकल किसी और से लेंगे अच्छी परफ्यूम तो उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा होगी, यानी कि इनको लग रहा है कि मुझे तो पता ही कुछ नहीं है ना। और दूसरी चीज़ उन्होंने मुझे जो बोली है वो ये बोली है कि जो लताफ़ा वगैरह की फ्रेगरेंसेस हैं उनकी लास्टिंग वगैरह नहीं होती। अच्छा, अब मज़े की बात यह है कि जब मैंने इनकी परफ्यूम बाय की है, मैंने टेस्टर स्ट्रिप पे भी, कपड़ों पे भी और स्किन पे भी ट्राई की, तो स्किन पे 2 घंटे बाद इतना सा भी फील नहीं होता था कि किसी ने परफ्यूम लगाई है। और ये मेरे पास इतनी परफ्यूमें पड़ी हैं, इनमें से मेरा ख्याल है कि सिर्फ 1% ऐसी हो सकती हैं जिनके अंदर ये होता है कि वो 2 घंटे बाद फील ही नहीं होती कि आपने लगाई थी, वरना सब जो हैं वो 4-5 घंटे तक आप जब स्निफ़ करें तो आपको आती है ज़रूर, उसकी कोई ना कोई बेस नोट उसका रह जाता है। तो ये इन्होंने एक क्लेम किया था कि उसकी परफॉर्मेंस, हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होती है।
और जो है लताफ़ा वगैरह की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, और दूसरी परफ्यूमें महंगी होती हैं। ये इन्होंने मान लिया कि लताफ़ा से हमारी प्राइस ज़्यादा है। अच्छा जी, मोर ओवर एवरी परफ्यूम ब्रांड हैज़ बेटर प्रोडक्ट्स, ठीक हो गया, एंड नॉट सो मच बेटर प्रोडक्ट्स। अच्छे प्रोडक्ट भी होते हैं, उन्होंने कहने की कोशिश की है, और बुरे प्रोडक्ट्स भी होते हैं। सो इफ़ यू आर मोर इंटरेस्टेड इन सेंट प्रोफाइल्स, अब जो मैं आपको बात कर रहा था वो आने लगी है यहाँ पे, कि अगर आप सेंट प्रोफाइल में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, दैन यू शुड बाय बकरा रूज 540 और एंड क्रीड अवेंटस गोल्ड विच आर बेस्ट इन पाकिस्तान। तो अगर आपको चाहिए कि सेंट प्रोफाइल अच्छी हो, यानी कि बाकी परफ्यूम में अच्छी नहीं थी आपकी, उनकी सेंट प्रोफाइल ख़राब थी, ये चीज़ फिर आप मेंशन कर दिया करें। तो इन्होंने कहा कि फिर आप बकरा रूज 540 ट्राई करें या फिर क्रीड अवेंटस गोल्ड ट्राई करें, इनकी जो है ना सेंट प्रोफाइल्स अच्छी हैं। अब ये बहुत अजीब सी बात है, ठीक है, यानी कि ये एक ब्रांड को इस तरह की बात करना ही मेरे ख्याल से उनके लिए एक शेमफुल चीज़ है। मैं उस वक्त ज़ाहिर सी बात है मैं चाहता नहीं हूँ किसी की रोज़ी के ऊपर जो है ना कोई असर आए, लेकिन ज़ाहिर सी बात है मैं ये वीडियो इसलिए भी बना रहा हूँ ताकि जो है ना वो ख़ुद देखें और देख के इससे कोई नोट्स लें, और शायद कोई आगे जाके, क्योंकि ब्रांड तो उनका फैल चुका है, तो कोई चीज़ प्रोडक्ट को अपना अच्छा करना शुरू कर दें, इंप्रूव करना शुरू कर दें अपनी क्वालिटी को। We have 42% returning customers, which is very ideal. So we will keep going with this brand positioning. In the end, you can try macerating those perfumes and share an update after a week. Regards, ठीक हो गया। उन्होंने कहा आप कुछ ऐसे बाद जो है ना कुछ ऐसे के लिए मैसेरेट करें, उसके बाद हमें अपडेट शेयर करें कि क्या हुआ, क्या बना उसका। और हमारे पास 42% कस्टमर्स हैं रिपीटिंग। तो वो इसी तरह है ना कि अगर मैं सोचूं कि यार ये अच्छा ये 3 जो मैंने बाई कर ली थी इनकी सेंट प्रोफाइल अच्छी नहीं थी, तो सेंट प्रोफाइल अच्छी वाली तो वो 2 हैं जो इन्होंने मुझे बताई हैं, तो मैं दोबारा बाय कर लूँगा, मैं भी उनमें से उन 42% डैश में से आ जाऊँगा। ना कोई चीज़ बोलूँगा नहीं, मैं डैश लगा दी है उसके आगे। अच्छा, फिर जो है मैंने इनको रिप्लाई किया, वालेकुम अस्सलाम, देर इज़ अ सेइंग फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। ये मैं कोशिश करूँगा सारी अटैच करूँगा, आप पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। You have to understand if you are right about the aging and maceration part, it's pretty annoying on the customer's end। मैंने कहा ये जो चीज़ है ना मैसरेशन कर रहे हैं परफ्यूम की ताकि वो सही हो जाए, तो ये कस्टमर एंड पे बहुत ज़्यादा अनोइंग है। ये मतलब कस्टमर को आप एक चीज़ वो पैसे दे रहा है तो उसको आप आधी चीज़ क्यों पकड़ा रहे हैं, उसको आप पूरी चीज़ दें। एक मतलब अजीब सी बात है ना कि आप आगे से कहें कि इसको इतने ऐसे कर रख दें, इसने इतने ऐसे आपने इस्तेमाल ही नहीं करना, ये तो बहुत अजीब सी बात है। फिर आई नो मैनी ब्रांड ओनर्स, मैंने कहा बहुत से ब्रांड ओनर्स को मैं जानता हूँ, उनके साथ काम भी किया है, और मुझे पता है कि आपकी लिमिटेशंस क्या हैं इसके रिगार्डिंग, कि यानी कि क्यों आपको ये मैसरेशन के बगैर बेचनी पड़ती हैं, क्योंकि ऐसी बात है कैश फ्लो रखना होता है, वो ये नहीं कर सकते कि बैच पूरा तैयार करें फिर सेल करें, जो बड़ी कंपनीज़ कर रही होती हैं। तो वो इसलिए मैंने इनको थोड़ा सा वो बात की। उसके आगे मैंने कहा कि हाँ, बट यू शुड कंसिडर द स्टांस ऑफ कस्टमर टू, बिकॉज वट एवर एक्सप्लेनेशन यू गिव कैंट कन्विंस मोस्ट because of their first impressions. I only buy most local houses because of the demand of my subscribers and they want my opinion on their topic. I always review the fragrances after some time just so if there were any issues they are resolved. मैंने कहा मैं कुछ अर्से बाद ही रिव्यू करता हूँ, फ़ौरन रिव्यू नहीं करता। वो इसलिए नहीं करता ताकि ये वाले इश्यूज़ में आपके पास मतलब एक्सक्यूज़ ना हो कि वो जनाब मैसरेशन नहीं हुई थी, ये नहीं हुआ था, वो नहीं हुआ था, वो सारे मसले हल हो जाएँ। इसीलिए ये वीडियो मैं तकरीबन 1.5-2 महीने बाद लगा रहा हूँ, तो आप इसे हिसाब लगा लें। मैं आपको बल्कि पोस्ट का डेट भी बता देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने कब जो है ये पोस्ट की थी। तो मैंने फिर आगे इनके बारे में काफ़ी सारी बात की। फिर मैंने कहा कि आपको चाहिए कि आप लताफ़ा वगैरह की परफ्यूम्स और ये बाकी परफ्यूम दोबारा से ट्राई करें और कंपेयर करें और आप बताएँ कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, ठीक है। और मैंने कहा अगर कोई चीज़ रिजॉल्व होगी ना तो मैं उसके बारे में एक पोस्ट लगा दूँगा। जस्ट गिव टाइम एंड प्लेस। अच्छा हाँ, फिर मैंने इनको कहा इफ़ यू थिंक द फ्रेगरेंसेज आई हैव परचेज्ड आर नॉट द बेस्ट एंड आई कैंट रिव्यू योर ब्रांड ऑन द बेस ऑफ माई एक्सपीरियंस विद दीज, देन आई वुड डेफिनेटली कम टू सी द बेस्ट वंस, जस्ट गिव टाइम एंड प्लेस। मैंने कहा मुझे जो है ना वक्त बताओ, जगह बताओ, कहाँ है, मैं आके अगर आपको लग रहा है कि ये जो मैंने परफ्यूम्स बाय किए हैं इनकी बेस पे मैं रिव्यू नहीं बना सकता क्योंकि मैंने रिव्यू बनाना है, अगर इनकी बेस पे रिव्यू नहीं बना सकता क्योंकि ये आपके अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं हैं, तो आप मुझे अच्छे वाले प्रोडक्ट्स अपने चेक करवा दें, मैं आपके पास पहुंच जाता हूं, क्योंकि वो बंदा भी लाहौर है, मैं भी लाहौर हूं। तो मैंने उसको यानी कि ये ऑप्शन भी दी। अब अगर उसके प्रोडक्ट्स में दम होता, जो कि अरोम वालों ने मेरे साथ किया था, उन्होंने कहा था कि आ जाओ अगर प्रोडक्ट्स में दम होता तो वो मुझे कहता कि आ जाओ आके चेक कर लो, ये हमारी ये परफ्यूम्स हैं, वो सारे समझा देता कि क्या मसला हुआ है, लेकिन उसने नहीं बुलाया, ठीक हो गया।
मतलब ऐसा मैं सेलिब्रिटी तो हूँ नहीं कि मुझे जनाब वैसे वो इनवाइट करे बहुत बड़े डिनर के ऊपर। मैं वैसे परफ्यूम चेक करने की बात कर रहा हूँ ना। अगर उसको कह रहा है कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, हमारी फलानी चीज़ ट्राई करें, तो वो ट्राई करा दो। अब मैं उसके लिए दोबारा ख़रीदूँगा, फिर मुझे कहेगा रिटर्निंग कस्टमर में मैं आ जाऊँगा। आई टोटली अंडरस्टैंड योर पॉइंट। या वो काजी अमार साहब कह रहे हैं, वी आर करंटली गोइंग थ्रू अ सेल, इट्स अ हार्ड जॉब टू फुलफिल दीज ऑर्डर्स, दैट इज़ वाई परफ्यूम्स आर नॉट प्रॉपरली मैसेरेटेड। आई होप दैट यू सी अ पॉजिटिव चेंज इन परफ्यूम्स आफ्टर मैसेरेशन, रिगार्ड्स। उसने आगे जनाब उसमें कह दिया कि हमारे आजकल सेल लगी हुई है, उसकी वजह से हमारे ऑर्डर हैंडल नहीं हो रहे, तो इसलिए हम मैसेरेट नहीं करते। तो उसने यही बात ख़त्म कर दी। अब मैंने हालांकि उसके अंदर बहुत डिटेल में एक बात की हुई थी जो वो बीच में से निकल गई कि अगर आपके पास कोई चीज़ है तो चेक करा दो, अगर वाकई अच्छी चीज़ है। तो फिर मुझे एक और चीज़ बुरी लगी कि वो जो लोग कमेंट्स कर रहे थे और जिनका एक्सपीरियंस बुरा गया था, उनको उसने जाकर रिप्लाई करना शुरू कर दिया। और वो बड़े अजीब से जो है ना वो रिप्लाई थे, जो मैं चाह नहीं रहा कि मैं ज़रा बोलूँ। मतलब अजीब लग रहा था कि यार वो बंदे, मेरी पोस्ट है जिसमें मैं कह रहा हूँ कि बाकियों का क्या एक्सपीरियंस है, तो वो सबको ही वो नीचे नीचे रिप्लाई करना शुरू हो गया कि ये नहीं होता, ये होता, ये नहीं होता, ये नहीं हो। ये मेरे ख्याल से एक ब्रांड ओनर के लिए का काम नहीं है। ये जो है, अगर तो वो वाकई केयर करता है कि यार उसकी प्रोडक्ट अच्छी हो, ये हो, वो हो, तो उसको चीज़ें इंप्रूव करनी चाहिए, ना कि वो जो बंदा उसके अंदर गलती निकाल रहा है उसके ऊपर ही वो छलांग मार दे कि तुम होते कौन हो। तो इस तरह की, यानी कि ये चीज़ बुरी है। उसने ये नहीं कहा तुम होते कौन हो, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ कि उसको इस तरीके से मॉक करना और उसको करना कि जनाब ये ऐसा नहीं होता, मुझे पता है, मुझे पता है, तो इस तरह जो है ना फिर बात आगे बढ़ती नहीं है। अच्छा, तो ये हमारी इंटरेक्शन भी हुई बीच में। इसके अलावा मैंने वो जो लगाई थी टिकटॉक पे वीडियो, वो भी उसने देखी थी। तो उसके अलावा मेरी स्टोरीज़ भी उसने देखी थी जब मैंने परफ्यूम बाय की थी। तो यानी कि उसको ये नहीं है कि उसको पता नहीं है कि मैं कौन हूँ या मैंने कब वीडियो वगैरह बनाई है। जब मैं बहुत अरसे वीडियो बना रहा था, मेरे वीडियो बनाने के दौरान ही इनका ब्रांड लॉन्च हुआ है। और एक और बात मैं इनके बारे में ये करना चाहूँगा कि अक्सर हमारे पाकिस्तानी ब्रांड्स में मसला ये है कि उन्होंने ओरिजिनल परफ्यूम्स ट्राई ही नहीं की होती, ना उनकी स्टडी होती है, सेंट प्रोफाइल्स को नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। एक गूगल सर्च मारते हैं या चैट जीपीटी से कहते हैं हमें बता दो परफ्यूमों में क्या क्या होता है, वो 4 बातें बताती है, वो सीख लेते हैं ताकि हम आगे लोगों को बता सकें। और शालमी चले जाते हैं, शालमी जाके वो कहते हैं कि जनाब ये ऑयल चेक कराओ, ये ऑयल चेक कराओ, 4 ऑयल चेक की है। अब वो बड़े फ़ख्र से बताएगा कि मैंने ओम्ब्रे नोमैड जो है ना जब लगाई तो मुझे ये फील आई, ये नहीं आई। हालांकि वो ओम्ब्रे नोमैड ओरिजिनल की बात ही नहीं कर रहा, वो बात कर रहा है उसकी कॉपी की जो उसने शालमी से परचेज़ की है। तो इस तरीके से ये लोग अपने आप को ग्रो करते हैं। फेक इट टिल यू मेक इट एक चीज़ होती है। जिस तरह एंड्रयू टेट या फिर ये शाहिद अनवर लोग हैं, इन लोगों ने को पहले अपने आप को शो कराया कि हम बहुत अमीर हैं, फिर इन्होंने कोर्स बेचे और कोर्स बेच के वाकई अमीर हो गए। इसी तरह ये लोग फ्रेगरेंस ब्रांड्स जो बना रहे हैं ना, ये क्लेम करते हैं कि ये सब कुछ जानते हैं, जबकि जानते नहीं होते। इनको ओरिजिनल परफ्यूम्स का पता नहीं होता। ये जो बोल रहे होते हैं कि ये सेम टू सेम क्लोन है, तब भी ये खच मार रहे होते हैं। मैं इसकी सिर्फ बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल एक जनरल बात कर रहा हूँ कि लोगों को परफ्यूम्स का नहीं पता होता और वो बड़े फ़ख्र से बता रहे होते हैं कि यार जो डियोर सवाज ये हम दे रहे हैं ना, ओरिजिनल तो इसके करीब नहीं आता। जबकि मैंने कई दफ़ा जिनको मैं जानता हूँ, दोस्त हैं, जानने वाले हैं जिन्होंने ब्रांड लॉन्च किए हैं, उनसे मैं बात करता हूँ ना, मैंने कहा ट्राई किया, कहता ट्राई नहीं किया, मुझे उसने बताया, शालमी वाले ने बताया। अब वो शालमी, मज़े की बात है, शालमी वालों को भी कुछ जानता हूँ मैं। उन लोगों ने भी ओरिजिनल परफ्यूम्स ट्राई नहीं किए हुए। उन्होंने भी बस ये किया, 2 को छूँगा, 2 ऑयल्स कंपेयर किए कि ये वाला हमें अच्छा लग रहा है, बस ये अच्छा है। ये नहीं देखेंगे कि वो सिमिलरिटी वाइज कैसा है। तो इस वजह से भी ना ये ब्रांड बहुत अजीब होते हैं। और होता क्या है कि जब ये एक हद तक पैसे कमा लेते हैं लोगों को फुद्दू बना के, क्योंकि लोगों को फुद्दू बनाना बहुत आसान है। 80% लोग परफ्यूम में यूज़ ही नहीं करते और 80 से भी ज़्यादा परसेंटेज होगी, तो उन लोगों को पता ही नहीं है कि परफ्यूम क्या होती है। वो लगा के फ़ौरन हाँ अच्छी है, बात ख़त्म। अच्छा, मैंने तीनों फ्रेगरेंसेस लगाई हुई हैं इस वक्त। एक यहाँ लगाई हुई है, एक यहाँ लगाई हुई है और एक यहाँ लगाई हुई है। और सिर्फ कपड़ों में जो इटर्निटी लगाई हुई है ना, वो इस वक्त रह गई है। और अभी मुझे लगाए हुए 3 घंटे हुए हैं। 3 घंटे में यहाँ पे अर्बन लेजेंड लगी हुई है, यहाँ पे इसकी लगी हुई है मिडनाइट मैजिक, और आखिरी जो है वो लेगेसी लगी हुई है यहाँ। तो ये 2 परफ्यूम्स तो बिल्कुल गायब हैं जो मैंने स्किन पे लगाई हैं। स्किन पे लास्टिंग नहीं देते और ये बड़े प्राउड तरीके से कहते हैं कि मैं जो है ना वो मुख्तलिफ चीज़ें ऐड नहीं करता उसके अंदर, परफ्यूम के अंदर। मैं सिर्फ जो है ना ऑयली डालता हूँ। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर अच्छी क्वालिटी की वो बेस डेवलप कर ले पहले एथेनॉल के साथ, तो वो बेहतर है, क्योंकि एक कम से कम नोट एंड में चलता रहेगा। अगर वो ISO ई सुपर के साथ करता है तो उसको एक वुडी नोट आ जाएगा, और उसके बाद अगर वो ग्लैक्सोलाइड ऐड करता है तो उसमें एक मस्की नोट आ जाएगा। उससे ज़्यादा सी बात है कि हल्का फुल्का प्रोजेक्शन सेक्रीफाइस होती है, लेकिन अभी भी प्रोजेक्शन अच्छी नहीं है वो उसकी। मुझे नहीं लगता कि अच्छी क्वालिटी का ऑयल है, ठीक है ना। सेंट प्रोफाइल्स करीब नहीं है। अब मेरे पास यहाँ पे पड़ी है मुरिलस रिमास्टर्ड पड़ी हुई है फ्रॉम अरोम। अगर उसको मैं कंपेयर करूँ ना इसके साथ, अर्बन लेजेंड के साथ, मज़े की बात है दोनों की प्राइसेस सिमिलर हैं।
इवन अर्बन लेजेंड महंगा बिकता रहा है और वो 55 ml है, ये 50 ml है। ये भी 55 ml होगा, अक्सर बॉटल 55 ml होती हैं, बस 50 ml लिखा होता है। 50 ml की मेजरमेंट करते हैं, एंड में जो जगह रह जाती है उसमें ये अल्कोहल ही डाल देते हैं, जिससे असल में रेशो ख़राब हो जाती है। जो रेशो ये लोग दे रहे होते हैं वो थोड़ी सी ख़राब होती है, लेकिन वो बताने की चीज़ नहीं है, ये बताते नहीं हैं। तो अब ये और उसको अगर कंपेयर कर लूँ मोरिलस रिमास्टर्ड को, तो मोरिलस रिमास्टर्ड बहुत आला है इसके मुकाबले में, बहुत ही अच्छी है। वो बड़ी मैच्योर किस्म की उसमें सेंट प्रोफाइल है, बड़े यानी कि एक अच्छा ब्लेंड है। इसके अंदर वो मज़ा नहीं है। इतना मैं बता देता हूँ कि ये ज़रूर हुआ है कि जो चीज़ शुरू में थी ना, जब मैंने अनबॉक्स की थी, उससे ये इम्प्रूव हो चुकी है 1.5-2 महीने के अंदर, उससे ये बेहतर है। वो जो बहुत तेज़ अल्कोहल ब्लास्ट था ना, वो ख़त्म हो गया, लेकिन सेंट प्रोफाइल अभी भी माड़ी है। फिर एक और बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये लेगेसी है मेरे पास, इस पे जो स्पेलिंग लिखे हुए हैं इटर्निटी के, वो भी इंटरनेटी लिखा हुआ है, ENTERNITY, इंटरनेटी। ये क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि जो मार्केट में इटर्निटी का नाम है ना, जब इधर उधर सेल करते हैं ये हमारे मौलवी हजरात, जिनकी हर दूसरी गली में दुकान है, मैं मौलवियों को बुरा नहीं कह रहा, मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि अक्सर इसमें मौलवी हजरात इसमें ज़्यादा हैं इस फील्ड के अंदर ना, खुशबू के काम में। तो उन्होंने जो भी इतरों वाला काम किया हुआ है ना, उनमें से किसी को पता नहीं स्पेलिंग नहीं आते थे, किसने ये काम शुरू किया है कि हम लोग, ये तो मुझे ज़्यादा इटर्निटी भाई के पास होती थी, तो वो उससे मिलती हुई बनवाने गया, तो उसने एक जगह गया, ठेला लगा हुआ था, उसने पूछा कि इटर्निटी क्या है? इंटरनेटी। उन्होंने कहा इटर्निटी नहीं होती, कहते नहीं इंटरनेटी होती है। अब वो इंटरनेटी जो है ना, इन्होंने भी इंटरनेटी लिखा हुआ है। और मज़े की बात तो, जिस लेवल की रेडियो से इटर्निटी मिलती है ना, ये सेम टू सेम वही है। मेरे पास ओरिजिनल पड़ी हुई है। ओरिजिनल के मुकाबले में मैं कहता हूँ कि ये ओरिजिनल की सिमिलरिटी देखी जाए तो 30-40% है इसमें, पता लगता है कि किसका क्लोन है। लेकिन यार सेंट प्रोफाइल में करीब भी नहीं है, बहुत ही दूर है। और वो कोई बहुत महंगी परफ्यूम भी नहीं है। वो 100 ml इस वक्त आ रही है 10,000 या से थोड़ा सा नीचे, ठीक है ना। तकरीबन अगर आप मार्केट घूमें फिरें, रिसर्च करें, तो आपको 8,000 के करीब, 7,000 के करीब मिल जाती है। ये 50 ml 2,000 के आसपास है। तो अब ये अगर इसको भी आप देखें तो 4,000 रुपये की ये पहुंच गई है 100 ml। तो लेकिन ये कचरा है और वो चीज़ बहुत अच्छी है, वो बहुत मज़े की परफ्यूम है, वो बहुत पुरानी परफ्यूम है। अच्छा, तो अब हम कंक्लूजन की तरफ आते हैं। अगर कोई बंदा बाय करना चाहता है ज़रूर बाय करें, मैं किसी को रोक नहीं रहा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कम से कम अवेयरनेस होनी चाहिए इस चीज़ की। अब मैंने इनकी कुछ वीडियोज़ वगैरह भी जो है अपने पास सेव की हैं, मैं उसमें थोड़ा सा आपको हवाला कुछ देना चाहूँगा। वो मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने शुरू में यानी कि रिटर्न पॉलिसी की बात की हुई है। अब मैंने जब परफ्यूम के बारे में ट्रैश वगैरह कुछ बोला था, तो इनको चाहिए था, ये कहते हैं कि आप वापस कर दें, जो कि इन्होंने नहीं कहा। फिर क्या हुआ, एक और चीज़ बड़े मज़े की, वो उसकी मैं स्क्रीनशॉट कोशिश करता हूँ लगा दूँ। मैंने इनकी मुझे मेल आई कि आप फ़लानी परफ्यूम का रिव्यू देना चाहेंगे, फ़नून की तरफ से आई, और वो थी मिडनाइट मैजिक की के बारे में मेल थी, जो कि डनहिल डिज़ायर का क्लोन है। तो मैंने कहा कि यार दे देते हैं रिव्यू, और मेरे दिमाग में फ़ौरन ये बात आई। मैंने कहा जब इनकी मैं परफ्यूम के रिव्यूज़ देख रहा हूँ, जब मैं देखता हूँ कि जनाब वीडियो लगा रहा है तो जनाब हज़ार परफ्यूम पड़ी हुई है, 500 परफ्यूम पड़ी हुई है, पूरे शेल्फ भरे हुए हैं, तो मैंने कहा लोग रिव्यू भी देते होंगे, तो मैं रिव्यू पढ़ता हूँ। तो जब मैं 1 स्टार रेटिंग पे गया तो 1 स्टार रेटिंग में तो रिव्यू कोई नहीं, 2 में भी कोई नहीं, 3 में भी कोई नहीं, 4 में भी कोई नहीं, कोई एक आदमी शायद 4 का रिव्यू था, बाकी सारे 5. मैंने कहा यार मेरे पास इतना छोटा सा सैम्पल साइज़ है कि मेरे 5-7 सब्सक्राइबर्स ने बाय किया है, उन सब ने मुझे रिपोर्ट ये की है कि यार बहुत ही गंदी चीज़ है, इसको एक्सपोज़ करो। और उनको वो कुछ उनमें से कुछ लोग हैं जिन्होंने इससे बात करने की कोशिश की, तो वो ब्लॉक हो गए या तो उनको रिप्लाई नहीं दिया मुड़ के। तो अब मेरे पास इतने छोटे सैम्पल साइज़ के अंदर लोगों ने थी कंप्लेन की है, तो अभी इतने बड़े लेवल पे लोग इनसे बाय कर रहे हैं, तो कैसे हो सकता है वो कंप्लेन ना करें। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत हैरानी वाली थी। मैंने रिव्यू डाल दिया, और मैंने रिव्यू नेगेटिव डाल दिया कि मैंने कहा उसकी यार सेंट प्रोफाइल बहुत अजीब है, और ये है वो है, 2 स्टार रेटिंग दे दी हो कि 2 स्टार उसके लिए बहुत अच्छी रेटिंग है। जो जिस लेवल की चीज़ है ना, ये अगर मेरा कोई फ्रेगरेंस मीटअप हुआ तो मैं वहाँ लेके जाऊँगा इंशाल्लाह। तो अब वो कमेंट अभी तक आया ही नहीं है, और फ़ौरन आ गया कि आपका कमेंट सबमिट करा दिया गया है, और ये एडमिन रिव्यू करके बताएगा कि ये पोस्ट होगा कि नहीं होगा। तो मेरा कमेंट डायरेक्ट पोस्ट भी नहीं हो सकता वहाँ पे। तो ये इतनी फजूल बात है कि आप अगर अपना कमेंट ही पोस्ट नहीं कर सकते, तो आप रेटिंग मतलब किस चीज़ की दे रहे हैं? रेटिंग पे अगर उसका असर ही नहीं आ रहा, मतलब ये बिल्कुल मेरी समझ से बाहर है। और मैंने अभी 2 महीने 1.5 महीना हो गया, और अब मैं उसको दोबारा से चेक किया कि मैंने कहा शायद अब जो है ना आ गया होना है, अब लाजमी जो है ना वो आ गई होगी वीडियो, रिव्यू मेरा शो हो गया होगा, रेटिंग शो हो गई होगी जो मैंने रेटिंग दी है 2 स्टार, लेकिन वो नहीं है, वो वाला रिव्यू नहीं है, वो डिलीट हो गया है या फिर उन्होंने अप्रूव ही नहीं किया। तो ये एक बहुत अजीब सी बात है। ये देखें, परफ्यूम लें, 15 दिन इस्तेमाल करें, पसंद ना आए रिटर्न कर दें। ये ठीक हो गया, 15 दिन इस्तेमाल करें, पसंद ना आए
रिटर्न करने रिफ़ंड हो जाएगा, आगे काफ़ी सारी बातें बोल रहे हैं, मैं पूरी वीडियो लगाना नहीं चाह रहा। परफ्यूम की लास्टिंग वाला मसला ख़त्म हो चुका है। वो ऐसे कि ये परफ्यूम 2 डेज़ लास्टिंग उसमें वीडियो पर लिखा हुआ है, ये सुने ज़रा। परफ्यूम की लास्टिंग वाला मसला तो अब खत्म हो चुका है। और अब आप पूछेंगे वो कैसे? वो ऐसे कि ये परफ्यूम जो आपके सामने बन रही है ये लास्ट करती है 2 दिन ईजीली 2 दिन, ईजीली 2 दिन। अब ये जो क्लेम है ये अभी वीडियो पे अवेलेबल है, इससे पहले इससे भी बड़े क्लेम हुए हैं। एक किसी औरत ने इनके बारे में कोई वीडियो भी लगाई हुई है, वही उन्होंने ये बताया कि मुझे इन्होंने 15 दिन का क्लेम किया है कि मैं 15 डेज़ तो आराम से लास्टिंग देती है हमारी परफ्यूम। अब वो कितना सच्चा झूठा है वो अलग बात है, उनकी वीडियो पोस्ट है, अगर आप फनून फ्रेग्रेंसेस सर्च करेंगे आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। किसी खातून ने वीडियो लगाई है कि मैंने अपने बाप और बेटे के लिए, बाप नहीं सॉरी हस्बैंड और बेटे के लिए मंगवाई थी, तो वो जो है ना परफ्यूम बहुत ही फजूल थी और ऐसी थी वैसी थी, तो हमने कोशिश की वापस करने की, और बोतल भी उनमें से एक टूटी हुई आई है, दोनों टूटी हुई आई, तो उसने इनकार कर दिया और उसने हमें ब्लॉक कर दिया, कुछ तरह की बात थी। लेकिन अब देखें ना 2 दिन का क्लेम कर लिया, फिर इसने रिटर्न अपने पार्सल रिटर्न दिखाए, 1 वीक का रिटर्न है और इतना बड़ा ढेर लगा हुआ है। ये सारे पैकेट्स हैं जिसके ऊपर वो देखें रिटर्न भी लिखा हुआ है। अब देखें रिटर्न आने शुरू हुए, फिर इन्होंने रिटर्न करना ही ख़त्म कर दिया था बीच में। तो ये अब रिटर्न आने का मतलब क्या रीज़न है? एक तो ये रीज़न है कि डिलीवरी ना हो, दूसरा रीज़न यही होता है, उसमें बल्कि उसने मेंशन भी किया अपनी वीडियो के अंदर कि वो जो है ना कुछ चीज़ें हैं जो ऐसे रिटर्न आ गई हैं, लोगों ने उन्होंने कोशिश ही नहीं की और कुछ लोगों ने रिटर्न कर दी हैं। अब जो उन्होंने रिटर्न कर दी हैं उन्होंने क्यों की हैं? अब वो फिर उसने एक वीडियो लगाई कि लोग रिटर्न पॉलिसी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर इसकी एक वीडियो थी जिसमें इसने कहा था कि बाहर की परफ्यूम्स जो है ना वो लास्ट नहीं करती इतनी, हमारी लास्ट करती है और हम बाकी तो परफ्यूम। अच्छा, फिर इसने एक और वीडियो लगाई जिसमें इसने कहा कि लोग कह रहे हैं हमारी लास्टिंग नहीं आ रही, तो जितनी भी अच्छी परफ्यूम्स होती हैं उनकी लास्टिंग नहीं होती, तो 5-6 घंटे मैक्सिमम लास्टिंग होती है, तो इतनी लास्टिंग बहुत है। यानी कि एक तरफ आप 2 दिन लास्टिंग क्लेम कर रहे हैं, जब लोग आपको उसको मॉक करते हैं तो फिर आप कह देते हैं कि नहीं नहीं 5-6 घंटे लास्टिंग बहुत है। तो इसके ना यानी कि क्लेम्स बहुत ज़्यादा हैं, और ये क्लेम्स करना और क्लेम्स को फुलफ़िल ना करना, ये वो जो एड्स नहीं होते थे एक ज़माने में, पुराने ऐड चल रहे होते थे कि ये चीज़ ख़रीदो, वो चॉपर का ऐड आ रहा होता था, किचन प्रोसेसर का ऐड आ रहा होता था कि 1500 रुपये में लें, हर चीज़ ही कर देगा, मिल्क शेक भी वही बनाएगा, कीमा भी प्रोसेस कर देगा, हर चीज़ कर देगा। उस तरह के जो है ना एड्स बनाने का काम इन कंपनियों ने शुरू किया हुआ है कि मैं यहाँ से गुज़रा और पूरा जो है मोहल्ला मुअत्तर हो गया। एक पठान है वो भी लगा हुआ था कि मैं जनाब मस्जिद में जाता हूँ तो कम से कम 15 लोगों ने मेरे से पूछा कि आपने खुशबू कौन सा लगाया है, तो उसका लिंक जो है वो बायो में मौजूद है, उससे वो आप बाय करें। तो यानी कि अजीब सी बात है ना कि आप एक परफ्यूम की तारीफ़ कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि लोग ख़रीद लें। अब मेरा परफ्यूमों का काम है, लेकिन मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा कि मेरे से बाय करें, ठीक है ना। अभी तक मैंने किसी को नहीं कहा कि मेरे से बाय करें। मैं कहता हूँ यार ये नॉर्मल रिव्यू डालने हैं, उसको और इसको थोड़ा सेपरेट चलाना है। आपने अपना ओपिनियन सही देना है और जो है ना अपने बिज़नेस को साइड पे रखना है। लेकिन ये जो है बिज़नेस में इस तरह की खचे मारते हैं, और फिर पाकिस्तानी अवाम का मसला ये है कि वो उन खचों पे बिलीव करते हैं। पाकिस्तानी अवाम कभी कभी ना इतने ज़्यादा भोले और चूचे हो जाते हैं कि ये लोग समझते हैं कि जो अगला बंदा कह रहा है वैसे ही होगा। वो कह रहा है 15 दिन लास्टिंग है जी, होगी। वो कह रहा है कि जनाब ये परफ्यूम आप पूरा मोहल्ला जो है ना आपके पीछे भागेगा, वो जी ऐसे ही होगा। वो जी यूनिवर्सिटी में लड़कियां सारी इंप्रेस हो जाएंगी, जी बिल्कुल सही कह रहा है। या फिर वो स्टोरी सुनाएगा कि मैं जनाब अब उसने ये काम भी शुरू किया था कि मैं कमरे में गया तो जनाब ये एक इन्वेलप पड़ा हुआ था और ये तो डिलीवर होना ही रह गया, तो मैंने इन कस्टमर को सरप्राइज़ दिया और मैंने जो है ना वो अंदर एक टेस्टर पैक डाल दिया, एक एक्स्ट्रा परफ्यूम डाल दी। अब हर बंदे को लग रहा है कि हम ऑर्डर करेंगे हमें भी एक्स्ट्रा मिलेगा, उस चक्कर में ऑर्डर पे ऑर्डर प्लेस किए जा रहे हैं। ये टैक्टिक बुरी नहीं है, मार्केटिंग टैक्टिक ठीक है। ये बंदा भी मेन मार्केटिंग का और ग्राफिक डिज़ाइनिंग का बंदा है, तो इसके स्टिकर्स अच्छे हैं, इसकी इस तरह के लेबल शेबल इस तरह की चीज़ें अच्छी हैं और मार्केटिंग टैक्टिक भी बंदे को आती है। लेकिन जो चीज़ लैग कर रहा है ना वो इस टाइम पे प्रोडक्ट है। और प्रोडक्ट ये जो जिस तरीके का कारोबार कर रहा है, ये कारोबार शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा होता है। आपने एक चीज़ बेची, उसके बाद आप शॉर्ट हो गए, अगली चीज़ बेची, फिर आप शॉर्ट हो गए, आपने नई कंपनी खोली, उसका नाम चेंज कर लिया। मस्कल महल जिस लेवल पे खर्चे में मार रहा था ना, ये करीब करीब है। हालांकि मस्कल महल सस्ता था, मस्कल महल उस वक्त 1200-1300 रुपये की परफ्यूम दे रहा था, ये लोग 2000 से 3000 रुपये के दरमियान दे रहे हैं परफ्यूम्स। तो मस्कल महल के लेवल पे हैं ये लोग सेंट प्रोफाइल वाइज, करीब करीब है। मतलब मुझे मस्कल महल के बाद तो दिल करता था कि सारी परफ्यूमें तोड़ दूँ उसकी ना, और मतलब बहुत तब चढ़ी थी। और मैंने वीडियो में उसको रगड़ा भी दिया था अच्छा खासा। जो रगड़ा जो है ना डिज़र्व करते हैं, जो रगड़ा डिज़र्व करते हैं उनको रगड़ा देना चाहिए। जो चीज़ अप्रिसिएशन की जो है ना वो हो, डिज़र्विंग हो, तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो बिज़नेस उसने अच्छा डेवलप किया है, उसने चीज़ें सेल की हैं, सब कुछ किया है, लेकिन अब उसको चाहिए कि अपना बिज़नेस को बेहतर करे, कुछ करे, क्योंकि बहुत ही अजीब हालात हैं। मैंने जिसको भी चेक करवाई है ना ये वाली परफ्यूम्स, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरे बाकी परफ्यूम पड़ी हुई हैं,
इतनी सारी परफ्यूम मेरे पास जो आते हैं वो लोग चेक करते हैं, उनके पास कंपेयर करने के लिए कोई चीज़ है। एक बिल्कुल रैंडम लल्लू पंजू बंदा है, वो पिंड में कहीं बैठा हुआ है, उसने आपका ऐड देख लिया, उसको अभी किसी ने मोबाइल दे दिए या उसने कहीं से स्नैच कर लिया मोबाइल, उसने पकड़ के ऑर्डर कर दिया, उसको खुशबू आई, उसने कहा हाँ खुशबू अच्छी है। उसको नहीं पता कि वो परफ्यूम्स में क्या होता है क्या नहीं होता, किससे वो कंपेयर करेगा क्या करेगा, उसको कुछ नहीं पता। उसका जो नॉलेज इसमें ज़ीरो है, तो वो कह देगा हाँ जी खुशबू है, उसके लिए वो खुशबू है, ठीक है ना। लेकिन जब आप कंपेयर कर सकते हैं ना, तो फिर आपको पता लगता है कि वो प्रोडक्ट किस जो है ना कैटेगरी में फॉल करता है। वो जो है ना बिल्कुल कंप्लीट ये तो टट्टी है वाला काम है, या फिर वो सही गुजारा है, या फिर वो अखीर है। तो इस चीज़ को जज ही वो कर सकता है जिसके पास उसके कंपेयर करने के लिए कुछ चीज़ें मौजूद हों। टिकटॉक पे कुछ लोगों ने पॉजिटिव रिव्यूज़ डाले थे कि ये हमने जो है ना परफ्यूम इनसे बाय की और ये बहुत अच्छी थी और ऐसी थी वैसी थी, तो उनको रीपोस्ट किया फ़नून ने। लेकिन जब मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो डाली तो उसको रीपोस्ट नहीं किया, क्योंकि मैंने उसमें अपना सही वाला ओपिनियन दे दिया। फिर एक और बात है कि अगर मैं किसी भी रैंडम बंदे को बाहर जाके चेक करवाऊँ ना कि ये परफ्यूम कैसी है, तो वो शायद मुंह पे बोल दे हाँ अच्छी है ठीक है, लेकिन अगर मैं उसको ओरिजिनल के साथ कंपेयर करवा दूँ ना, तो वो आपको गालियाँ देगा, क्योंकि बहुत डिफरेंस है। जिन्होंने ओरिजिनल ट्राई की हुई है वो तो बिल्कुल भी इसका ना सोचें। बाकी लोगों का कारोबार है, झूठ बोलना जो है ना कबीरा गुनाह है, उससे ज़रा बचना चाहिए। तो मैं कहूँगा कि ज़रा अपने आप को इम्प्रूव करें। ओवरऑल बाय करने के लिए जिसने बाय करनी है वो करे, इन्जॉय करे, उसके बाद मिल के गालियाँ दो। लेकिन मैं जो है ना मैं इसको प्रमोट नहीं कर सकता एक प्रोडक्ट को। इसके अलावा बहुत सी कंपनीज़ हैं जिन्होंने बेहतर काम भी किया है, और मैं ख़ुद बड़े अरसे से मैन्युफैक्चरिंग को स्टडी कर रहा हूँ, और मैं इसीलिए प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करता कि मैं इस तरह की कोई बोंगी ना मार दूँ। इसीलिए मैं प्रोडक्ट लॉन्च करने में लेट हो जाता हूँ कि मैं अगर वही वाला काम शुरू करता हूँ जिस चीज़ को मैं मॉक कर रहा हूँ, तो इसमें फिर मेरा क्या कमाल है। तो होपफुली यू लाइक द वीडियो, टॉक टू इन द नेक्स्ट वन, बाय।